और आपको कोई कॉलर पकड़ के उठा के बाहर खड़ा कर देगा तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म हो जाएगा। आप ईंट उठाते उसको फेंकना शुरू कर देंगे। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो मैंने अपनी पढ़ाई के समय सीखी थी और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके संग शेयर करूँ। सबसे पहले मैं शास्त्री से शुरू करूँगा। जब सूखा पड़ा था तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि हमारे देश में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि देश शुरुआत में आज़ादी हुआ था तो इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं थी कि आगे चलना कैसे है। ना हमारे पास खुद का कुछ खाना अच्छा था, तभी हरित क्रांति बाद में आई थी, पर उससे पहले ऐसी स्थिति थी कि हमें नहीं पता था कि कहाँ से आना चाहिए। हम अपना जितना भी अनाज है वो दूसरे देशों से मंगाते थे, जैसे अमेरिका, तो वो हमें पुअर क्वालिटी का जो खाना होता है वो भेजा करते थे। तो ऐसे में जब उन्हें पता लगा कि जब लोगों के पास खाने को नहीं है तो एक लीडर वही होता है जो अपनी प्रजा का दुख हाल समझ सके। उन्होंने भी लोगों के दर्द को समझते हुए एक समय का खाना छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, चाहे मैं प्रधानमंत्री हूँ या कोई और, मैं भी उस पीड़ा से गुजरूँगा। बाकी सभी बातों पर शास्त्री जी का जो रुख था वो बाकी लीडरों से बिल्कुल हटके था। उनका जो समझौता रहा और उसके बाद जो अचानक मृत्यु हुई उनकी, उससे पूरा देश शौक में था। पर उनसे हम यही सीखना चाहेंगे कि किस तरीके से कंपैशन जो है, जो आपके एक लीडर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है और आपकी जो प्रजा है उसकी भी यही जिम्मेदारी है कि वो उस दर्द को समझे। और इसी का जो मैसेज है वो गांधी जी का भी यही रहा है। आप इमेजिन करिए, आप एकदम सूट बूट पहन के, बढ़िया से कपड़े पहन के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को बराबर समझ के एक ट्रेन में घुसते हैं और आपको कोई कॉलर पकड़ के उठा के बाहर खड़ा कर देगा तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म हो जाएगा। आप ईंट उठाते उसको फेंकना शुरू कर देंगे। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? पर वो दर्द अपने दिल में दबाए हुए कि कोई बात नहीं, ये जवाब आज नहीं दूंगा तो कुछ समय बाद दूंगा। ये सबके बस की बात नहीं है। यहाँ अगर किसी को थोड़ा बहुत बोल दो तो वो गाली पे उतर आएगा। और इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी एक पेशेंस होना, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्ट्रक्चरली जो है हमारे देश में कब्जा हुआ है, तो ये मेरे कुछ कहने से या कुछ बोलने से नहीं होगा, ये पूरी प्लानिंग करके कोई चीज़ हटाई जाएगी। उसी को करते हुए जब गांधी जी हमारे देश में आए 1916 में, BHU में उनका पहला लेक्चर हुआ था, जब पहली बार ये जनता से भेंट हुआ थी। तब इन्होंने किसानों को, बाकी सभी लोगों ने अपने अपने मुद्दे बोले, पर इन्होंने किसानों को लेके बोला कि जब तक हमारे देश का किसान कमज़ोर है, किसान वीक है, तब तक इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। जैसे कि आप सब लोग PM किसान कर रहे हैं, तो उसको सत्यनिष्ठा से करें ताकि हमारा डेटा आ जाए और जो उनका वार्ता था, जो किसानों को सशक्तिकरण करने वाली बात थी, वो हम अपने बल से पूरा कर पाए। देखिए, आज का जो दिन है वो सिर्फ इसलिए होता है कि पूरे साल हम भागा दौड़ी करते हैं, पर हम आत्ममनन नहीं करते। हम कभी नहीं बैठेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये दिन होते हैं, जैसे आपका 2 अक्टूबर हो गया, 15 अगस्त हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, ये वो दिन होते हैं जब हम बैठते हैं और सोचते हैं कि चल क्या रहा है। आज के दिन अच्छे अच्छे लोग बातें करेंगे, उसको हम मनाएंगे, उसके बाद सुनेंगे एक दूसरे की, खाएंगे और चले जाएंगे। पर उसके बाद क्या है वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। उनकी बात कहने का यही मतलब है कुल मिला के कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे मैं, चाहे आप सभी लोग, वो खूब सत्यनिष्ठा से करिए। आगे उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसे ओशियानिक मॉडल कहते हैं,
उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो ऐसा चलना चाहिए जो ग्राम से शुरू। एक गांव है, गांव में सभी लोगों के पास सारी जिम्मेदारियां हैं और फिर जो चीज़ वो ना संभाल पाए उसके ऊपर एक राज्य को दी जाए और जो राज्य भी ना संभाल पाए उसके बाद एक नेशन मतलब केंद्र को दी जाए। तो उनका जो सिस्टम था वो था कि हम नीचे से शुरू करके ऊपर को लेके आएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारा अभी रेवेन्यू सिस्टम है। सारी चीज़ें हमारे लेखपालों के पास हैं, आप गांव से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं। जो समस्याएं ऐसी हैं जो आप तक नहीं समझी जा सकती वो हम तक आती हैं, जो हमसे नहीं समझी जा सकती वो ज़िले पे जाती हैं, जो ज़िले पे नहीं समझी जाती वो लखनऊ जाती हैं। तो बिल्कुल यही सिस्टम उन्होंने बताया था कि अगर गांव में या एक ग्राम में ओशन, जैसे जो ओशन जो होता है जब आप पत्थर डालेंगे तो वो बीच के बाद फिर धीरे 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 इस तरीके से वेव बननी शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो समस्याएं हैं अगर उनका समाधान गांव के स्तर पे ही हो जाए तो वो उच्च लेवल तक ना जाए। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि उनके जितने भी सिद्धांत हैं उनको ना सिर्फ सीखें, इवन मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, जब उसका 1 या 2% भी अगर हम अपने अंदर ले लें तो हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। आज हम बिना ग्रीस के इंजन नहीं चलाते, ग्रीस आप समझ रहे होंगे, जबकि वो ग्रीस हमें हर महीने मिलती है सैलरी के रूप में, परंतु हमें एक्स्ट्रा ग्रीस चाहिए जो कि कहीं ना कहीं हमें इंजन घुमाने में दिक्कत देती है। कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं है ग्रीस देने को, नहीं आपके इंजन पे ग्रीस लगा पा रहे हैं, पर आप उसको बेबस करके उससे ग्रीस लेंगे तो भविष्य में आपकी ग्रीस भी कहीं ना कहीं निकल जाएगी, चाहे वो मैं ही हूँ चाहे आप कोई भी हो। तो हमेशा ये कोशिश करें कि जिस अवस्था में सामने वाला हमारे पास आया है, कल को कोई ऐसी बात हुई कि मैं भी उस अवस्था में अपने उच्च अधिकारियों के पास जाऊँगा तो मैं भी उस चीज़ के लिए तैयार रहूँ, चाहे मैं उनका काम जैसे भी करूँ। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चीज़ें नहीं संभाल पाते। हमारा सिर्फ इतना होता है कि हमारी जिम्मेदारी है, जब मैं अपनी बात करूँ तो हमारी तहसील की जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में बात करूँगा बस, कि हमारी तहसील अच्छी रहे तो हमें कोई फिर उसके बाद दुनियादारी से नहीं होना चाहिए कि चलिए ठीक है हमारी तहसील में काम अच्छा हो रहा है। तो बस मेरा यही कुल मिला के कहना है कि गांधी जी के जितने भी सिद्धांत हैं वो हर एक ऐसा है जो आज भी रिलेटेबल है, आज भी रियलिस्टिक है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि एक कहावत है ना कि जब कुछ नहीं हुआ तो अहिंसा का क्या है वो, उसमें कहते हैं याद नहीं, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कि आदमी जब मजबूर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है तो वो बन जाता है महात्मा गांधी, जबकि उल्टा है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। कि जब आप मजबूत हो जाते हैं कि हर आदमी महात्मा गांधी नहीं बन सकता, उनके सिद्धांतों पर नहीं बन सकता, अपने आप बन जाएंगे। तो आदमी कहता है कि अरे यार कमज़ोर है या प्यार से बोल रहा है या इसकी बात चलो ठीक है मजबूर है इसलिए महात्मा गांधी बना घूम रहा है, नहीं लड़ सकता, नहीं है सिक्स पैक है तो नहीं कैसे लड़ेगा। गांधी सिद्धांतों में चलने वाला आदमी कमजोर हो ही नहीं सकता। हाँ, तो उन लोगों का ये था कि भाई कैसे लड़ेंगे धोती में बैठ के, जबकि उनके सिद्धांतों तक पहुंचने में आपका खून पसीना निकल जाएगा, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों अहिंसा की बात हुई? इसीलिए कि उन्हें पता था कि हमारी फोर्स ऐसी हैं जो अंग्रेजों से कभी नहीं लड़ पाएंगे। जब चौरा चौरी का कांड हुआ था तो वो जान रहे थे कि हमारे कुछ लोगों ने अंग्रेजी शासन पर डंडे बरसा दिए और उसके तुरंत बाद अगले दिन ही उन्होंने असहयोग आंदोलन से अपना रेजिग्नेशन दे दिया था कि ये वापस लिया जाता है। क्यों ले दिया था? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमें हिंसा से ही जीतना होता तो अब तक हम गुलाम ना रहते। तो ये सब जानना समझना ये एक स्ट्रैटेजिक माइंड ही कर सकता है। हम उनका 1% अगर अंश अपने अंदर भी ले लें तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है
कि उनके सिद्धांतों को आज हम जो भी हमने कहा है, बातें हुई हैं, 1% 5 मिनट बैठ के अगर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, इनमें से अगर 5% भी हम कर लें या 2% भी हम कर लें तो हम अपना काम भी जिम्मेदारी से कर लेंगे, अपनी तहसील का काम भी जिम्मेदारी से कर लेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आज के दिन हम सब लोग मिलके थोड़ा सा आत्ममनन करें और आने वाले समय के लिए थोड़े से जागरूक हों।